कहते हैं कि मसूरी की ठंडी हवाएं जितनी खूबसूरत लगती हैं, उतनी ही खतरनाक भी हैं। वो सिर्फ पेड़ों के बीच नहीं बहती, वो अपने साथ कुछ आवाजें भी लाती हैं। ऐसी आवाजें जो जिंदा लोगों की नहीं होती। मसूरी के लोगों में आज भी एक नाम फुसफुसा कर लिया जाता है, लैम्बीदेहर माइंस। वो जगह जहां कभी हजारों मजदूर काम करते थे और फिर एक दिन सब मर गए। कहते हैं वो रात ऐसी थी जब पूरी पहाड़ी पर खून की बारिश हुई थी। राघव एक यूट्यूबर जो डरावनी जगहों पर जाकर वीडियो बनाता था। उसका चैनल था हॉन्टेड राउट्स और अब उसके लाखों फॉलोअर्स थे। लोग उसे गोस्ट हंटर कहने लगे थे। पर राघव सिर्फ एक चीज चाहता था, सच्चाई। एक दिन उसके वीडियो पर कमेंट आया, अगर सच में हिम्मत है तो लैम्बीदेहर माइंस जाकर दिखाओ। वहां कोई वापस नहीं आया। राघव ने बिना सोचे कहा, चैलेंज एक्सेप्टेड। उसके दोस्तों ने रोका, बोला, भाई वो जगह सच में खतरनाक है। वहां लोग खांसते हुए मरे थे। अब भी रात को आवाजें आती हैं। पर राघव ने हंसते हुए कहा, डर लगने लगे तो मेरा चैनल बंद कर दो। अगली रात उसने कैमरे, टॉर्च और ड्रोन लेकर मसूरी का रास्ता पकड़ा। रात के करीब 9 बज रहे थे। हवा बहुत ठंडी थी और सड़कें सुनसान। दूर दूर तक बस पेड़ और धुंध। हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी गाड़ी के पीछे चल रहा हो। एक जगह उसने गाड़ी रोकी, एक पुरानी चाय की दुकान। वहां बस एक बूढ़ा आदमी था। राघव ने पूछा, लैम्बीदेहर माइन कहाँ है बाबा? बूढ़े ने उसकी आंखों में देखा और बोला, रात में वहां क्यों जाएगा बेटा? वो जगह अब लोगों की नहीं रही, वहां हवा भी मर चुकी है। राघव ने हंसकर कैमरा एंड किया। दोस्त देखिए, ये है मसूरी के लोकल लोग। इन्हें डर लगता है, लेकिन हम अब चलेंगे असली जगह पर। बूढ़े ने कुछ नहीं कहा, बस एक बात दोहराई, अगर वहां जाओ तो जब हवा रुक जाए पीछे मत मुड़ना। राघव ने बात को मजाक में लिया और आगे बढ़ गया। करीब आधे घंटे बाद वो एक सुनसान गेट के सामने पहुंचा। जंग लगा हुआ, टूटा हुआ, जिस पर फेडेड अक्षरों में लिखा था, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड। उसने कैमरा सेट किया, टॉर्च एंड की और अंदर चला गया। अंदर घुप अंधेरा था। मिट्टी की गंध, धातु की सड़न और हवा में कुछ ऐसा जैसे कोई जिंदा चीज धीरे धीरे सड़ रही हो। राघव ने कहा, दोस्तों, अब मैं माइन के अंदर हूं। यही वो जगह है जहां कहा जाता है रात में मरे हुए मजदूर काम करने लौट आते हैं। वो सुरंग के अंदर चलता गया। हर कदम पर उसकी आवाज गूंजती थी, टप टप टप। दूर से पानी टपने की आवाजें आती। फिर अचानक खांसी की आवाज, बहुत हल्की लेकिन साफ। कौन है वहां? उसने आवाज लगाई। सिर्फ हवा रुक गई। एक पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा और फिर एक फुसफुसाहट, बच नहीं पाएगा। राघव ठिठक गया। क्या बकवास है, उसने खुद से कहा। लेकिन उसके कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाने लगी। वीडियो में कुछ दिखा, कुछ सफेद आकृतियां दीवार के किनारे से सरकती हुई। वो आगे बढ़ा। दीवार पर किसी ने लाल रंग से लिखा था, हम जिंदा दफन हुए हैं। अब हवा और ठंडी हो चुकी थी। अचानक एक महिला की आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत पास से, हमें ऑक्सीजन नहीं मिली, अब हम सांसें चुराते हैं। राघव ने टॉर्च घुमाई। सामने एक औरत खड़ी थी। चेहरा आधा काला पड़ा हुआ, कपड़े फटे, आंखें लाल जैसे जलती हों। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में हड्डियों की आवाज थी। राघव ने चिल्लाकर कहा, तू कौन है? पर उसके जवाब में वही खांसी की आवाजें आने लगी। एक दो नहीं, सैकड़ों। जैसे सुरंग के अंदर सैकड़ों लोग एक साथ दम तोड़ रहे हों। राघव भागने लगा। वो दौड़ता गया, लेकिन हर रास्ता वापस उसी जगह लाता। वो जगह जहां दीवार पर लिखा था, हम जिंदा दफन हुए हैं। अब उसका कैमरा गिर चुका था। वीडियो में बस उसके पैर दिख रहे थे, भागते हुए। फिर अचानक रुकना, फिर खून की छींटें। सुबह जब पुलिस पहुंची तो वहां सिर्फ कैमरा मिला। राघव कहीं नहीं था। वीडियो की आखिरी फुटेज में बस उसका चेहरा दिखा, आंखें पूरी लाल, मुंह से खून बहता हुआ और पीछे वही औरत की आवाज, अब तू भी यहां रहेगा हमारे साथ। उसके बाद से उस जगह को कोई छूता नहीं। स्थानीय लोग कहते हैं रात को अगर कोई हवा रुक जाए और आपको खांसी की आवाज सुनाई दे तो तुरंत वहां से भाग जाना चाहिए। कई लोगों ने कहा है कि उन्होंने वहां एक लड़के की परछाई देखी है जो कैमरा लेकर घूमता है।
हर कुछ सेकंड में कहता है, दोस्तों मैं अब माइन के अंदर हूं। कहते हैं वो राघव नहीं मरा, वो अब भी रिकॉर्ड कर रहा है। बस फर्क इतना है कि उसका चैनल अब जिंदा लोगों के लिए नहीं बचा। और जब मसूरी की ठंडी हवा अचानक रुक जाती है तो कोई धीरे से कान में फुसफुसाता है, पीछे मत मुड़ना।